नहीं मेरे हाय बड़ी कहानी सुन रखवाले मरघट के आज मेरे भगवत प्रेमियों आज क्या हुआ, आज ऐसी चर्चा में सारी रात बीत गई। रानी तारावती कहने लगी महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे दूं। आधी साड़ी को फाड़ करके तो मैंने लाला का कफन बनाया है। पिया एक काम करो, मुझे जाने दो, लाला की मिट्टी को लगा देना। उन्होंने कहा बिना कर दिए ये कुछ नहीं होगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज रानी तारावती कहने लगी महाराज मेरे पास और कुछ नहीं है, ये आधी साड़ी बची है इसे भी ले लो। आज रानी तारावती ने आज आधी साड़ी बची तन पर थी वो भी उतार कर पकड़ा दी। लो पिया मेरे लाला का दाग संस्कार कर देगा। धर्म की खातिर बारे बारे यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ रहे हैं भक्तों। आज क्या था, रानी तारावती वहां से चली, तब तक सुबह होने वाला था। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। आज विश्वामित्र ने माया के 4 पुत्र बनाकर रास्ते में काट करके डाल दिए। आज रानी तारावती उनमें लिबिड़ करके गिर पड़ी, खून में लतर पतर हो गई। तो माता बहनाओं जब मैया तारावती खून में लतर पतर हुई ना, तो एकदम कहने लगी अरे मैं तो डायन हूँ, मैंने अपना कलेजे का टूक खाया सुखाया, मैंने न जाने किन के इन लालों को भी खा लिया। जाने कौन मार करके डाल गया बेचारों को, कहां तक बताएं। मेरे भगवत प्रेमियों आज मैया को सुबह होने वाला था। आज दौड़ करके काली मैया के मंदिर में रानी तारावती छुप गई, क्योंकि सर पर यानी तन पर साड़ी नहीं थी। अब लाज लगती है, शर्म के मारे मैया मंदिर में छुप गई। आज काली मैया के मंदिर में छुप गई तो कहां तक बताएं। आज विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा तो काशी की गलियों में आवाज लगा दी भैया डायन आ गई है नगर में, इसने 4 पुत्रों का कत्ल कर दिया है और काली मैया के मंदिर में घुस गई है। धन्य है प्रभु तेरी लीला, धन्य है। तो आज भगवत प्रेमियों आवाज लगाई तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा हरिया जाओ तलवार लेकर के, डायन आ गई है काली के मंदिर में, उसे मार दो। हरिश्चंद्र समझते थे कि कोई नहीं होगा, मेरी रानी तारावती होगी और आज मैं अपने हाथों से अपनी रानी को मार दूंगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा, किस बात का रोना रहेगा फिर। हरिश्चंद्र चले वहां से, जैसे ही देखा तो मैया इस तरह हाथ किए हुए एक कोने में खड़ी थी। हरिश्चंद्र ने देखा तुम तारावती नहीं, मेरी तारावती नहीं हो सकती, मेरी तारावती डायन नहीं हो सकती। आज इनके हाथों से तलवार छुटना चाहिए। तो आज रानी तारावती ने कलाई को पकड़ लिया, महाराज मार दो, मार दो हमें, ये तलवार गिरनी नहीं चाहिए धरती पर, ये तलवार जमीन पर नहीं गिर जाए। और कहा बोली तारावती, और कहा बोली तारावती, और कर से गई तेग छूट पिया तो धर्म नष्ट हुई जई रे।
सूर वंश को झंडा सैया नीचे को झुकी जई है रे। महाराज यदि आपके हाथों से तलवार छूट गई तो ये सूर वंश में तुमने जन्म लिया है, उस सूर वंश का नाम सदा सदा के लिए डूब जाएगा महाराज। अरे मुझे मार दो, मैं अभागिन हूँ, मुझे मार दो महाराज। जो कर से गई तेरा छूट पिया तो धर्म नष्ट हुई चाहिए और सूर वंश को झंडा सैया नीचे को झुकी चाहिए रे। आज जैसे ही भक्तों मैया ने तारावती ने ऐसे शब्द कहे ना, तो आज महाराज की कलाई में और दम आ गई। स्त्री ही पुरुष की हिम्मत होती है भक्तों, है? तो आज रानी तारावती के इतने वचन सुने तो आज इन्होंने तलवार को उछाला। आज जैसे ही मारना चाहा, एकदम स्वर्ग से विमान पर बैठ करके विश्वामित्र आ गए फर फर करते हुए, और पीछे से कलाई को पकड़ लिया। रुक जाओ राजन, रुक जाओ। नहीं महाराज मुझे मारने दो, अरे ये डायन है। नहीं राजन। तब तक गुरु वशिष्ठ भी आ गए। उन्होंने कहा विश्वामित्र से, स्वामी जी तुमने हमारे शिष्य की परीक्षा ले ली? ले ली। बताओ हमारा शिष्य तुम्हारी परीक्षा में फेल हुआ या पास हुआ? उन्होंने कहा ये पास हो गया। तो हमारे शिष्य को क्या देते हो, क्या दोगे इसके बदले में? उन्होंने कहा हम इसे एक उपाधि देते हैं। उपाधि? क्या उपाधि दोगे? कि आज तक न ऐसा राजा सूर वंश में हुआ और न होगा और न हो सकता है। इनके नाम के आगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लिखा जाएगा। सत्यवादी राजा है? किसी राजा के सामने सत्यवादी नहीं लगाया गया भक्तों, लेकिन एक हरिश्चंद्र ही सूर्य वंश में पैदा हुए जिनके नाम के आगे सत्यवादी लगाया गया। तो आज खड़े होकर के महाराज स्वामी जी कहने लगे एक काम करो तारावती, तुम और तुम्हारे पति हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो मेरे भगवत प्रेमियों विश्वामित्र के कहने पर आज हरिश्चंद्र कह रहे हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आज जब ज्यादा कहा तो एक ही वरदान मांगा हरिश्चंद्र ने। क्या कहा? स्वामी साईं तना दीजिए और जामे कुटम समाए, सुनो मेरे स्वामी जी। इतना ही दे दो भगवान, यही बहुत है क्या? और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा खाए, सुनो मेरे स्वामी जी। इतना ही दे दो मुझे। स्वामी तना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, सुनो मेरे स्वामी जी। इतना ही दे दो हमें।
तो मेरे भगवत प्रेमियों कह दिया जाओ, हमने दिया राजन, और कुछ मांग लो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। रानी तारावती से कहा आप मांग लो। तो रानी तारावती ने कहा कि भगवान हमें क्या चाहिए? तारावती बोली महाराज हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। रोहितास भी पास में बुला दिया, विश्वामित्र ने वो भी आ गया। आज मैया ने जेठ भर के अपने लाला को गोद में लिया। उसके बाद में और फिर समझाया तारावती बहुत परेशानियां झेली हैं, कुछ मांग लो। तो उन्होंने एक ही वरदान मांगा, भगवान जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं तब यही पति और यही पुत्र पाऊं, यही मेरी इच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। एक दो लाइन का कीर्तन बोलो, जैसे